बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं सलमान मिर्ज़ा और मेरी साथी एंकर आमना कटाना आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। 2 दिन और दोनों दिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने जनाब शानदार खेल का मुजाहरा किया, बांग्लादेश को शिकस्त दिया और आज पविस्ता शजर से उम्मीदें बहाल रख आज जो है वो साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है और हमारी उम्मीदों को फिर से बहाल कर दिया है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से जनाब सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। 2 मैचेस आमना है अभी। बिल्कुल ऐसे ही 2 मैचेस हैं और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ हमारे 2 मैचेस हैं। मुश्किल है ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के खास तौर पे अगर हम बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पॉइंट्स टेबल पे देखा जाए तो न्यूजीलैंड आज साउथ अफ्रीका के साथ हारने के बाद नीचे आ चुका है, तो शायद अब कुछ इम्कानात हमारे लिए रोशन हो जाए। उनके 8 पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल से, भी हम दिखाएंगे 8 पॉइंट्स, हमारे 6 पॉइंट्स हैं। हमें भी 2 मैचेस और जीतने हैं, लेकिन आज न्यूजीलैंड उस रंग में नजर नहीं आया जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड कहा जाता है। यानी 300 साढ़े 300 रन चेस करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज बड़े मार्जिन से वो आज हारे और जरा पॉइंट टेबल भाई 190 रन से साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दी है न्यूजीलैंड की टीम को और साउथ अफ्रीका अब इस वक्त नंबर 1 है और उसके बाद इंडिया का नंबर, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन न्यूजीलैंड और फिर पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान की जो इस वक्त रैंकिंग है वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है कदरे, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश को उन्होंने जिस मार्जिन से हराया, हम चाहते हैं कि अगले मैच में भी अगर वो बड़े मार्जिन से हराएगा तो उसके बाद हमारे जो सेमीफाइनल के इम्कानात हैं वो मजीद रोशन हो जाएंगे। हाँ, कैलकुलेट कर रहे थे ना हम लोग, तो वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो अब सैटरडे को मैच है ना, उस सैटरडे के मैच के लिए पाकिस्तान को तकरीबन आप समझ लें कि 60 to 80 रन से न्यूजीलैंड को हराना होगा। पहले तो हराना होगा और फिर 60 to 80 रन से हराना होगा, उसके तरह से पाकिस्तान का रन रेट बेहतर होगा। क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ यही सूरत हाल का सामना था कि मैचेस हम आखिर में जीत रहे थे, लेकिन जो है वो पॉइंट्स टेबल पर हमारे रन रेट बड़ा कम था। आज के मैच की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका ने 357 रन स्कोर किए। सिर्फ 4 खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड साइड है वो उनको आउट कर सकी और जनाब बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। मैन ऑफ द मैच भी रहे आज वेंडर डोसन, जिन्होंने 118 बॉल्स पर खेले। डी कॉक का दूसरा नंबर आता है, उन्होंने 114 रन स्कोर किए, फिर हाफ सेंचुरी मिलर ने भी स्कोर की। तो जनाब ये साउथ अफ्रीका साइड थी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड साइड पर तो यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर फिलिप्स ने किया और वो 60 रन बना सके। दीगर खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने अच्छे नाम है ना, फिलिप्स है, एक यंग है। अच्छा, आप ये देखें कि जो ये सूदी हैं आज वो सिर्फ 2 विकेटें ले सके। आज उनके ना बॉलर चले ना उनकी बैटिंग चली न्यूजीलैंड की। दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका ने 4 खिलाड़ी महाराज ने आउट किए हैं, फिर जेनसन ने भी 3 खिलाड़ी और उनके बल्लेबाजों ने भी हो गया था और इसी की वजह से उन्होंने निशम को बुलवाया था। और देखें आप, उनके 5.3 ओवर्स हैं, 3 बॉलें उन्होंने कराई थी, ऊपर अनफिट हो गए थे, उसके बाद निशम आए थे। सऊदी की बॉलिंग अच्छी थी लेकिन आज वो उस तरह से बॉलिंग कर नहीं सके, यानी रन को रोक नहीं सके। विकेटें उन्होंने ले ली, गालिबन 2 विकेटें, लेकिन उसके बावजूद वो रन्स को नहीं रोक सके। और साउथ अफ्रीका अगर पहले खेलेगा तो ये तो अब रिटर्न ऑन द वॉल है कि भाई उसने 350 से कम रन तो नहीं बनाने, उससे ऊपर ही बना लें। जिस दिन उनका अच्छा दिन हो उससे ज्यादा अच्छे रन। अच्छा, आई रिमेंबर जब न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का जो उन्होंने आगाज किया था उस वक्त हम अपने एक्सपर्ट से भी यही बात कर रहे थे। हम कहते हैं भाई ये पहली टीम होगी जो सबसे पहले हमें फाइनल में दिखाई देगी, सेमीफाइनल में, उसके बाद हम इंडिया को एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि 5-7 थोड़ा सा पलट चुका है और खेल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है। साउथ अफ्रीका जनाब अब आगे आगे दिखाई दे रहा है। साउथ अफ्रीका ने 1 हारा है और न्यूजीलैंड ने गालिबन आखिरी के जो 3 मैचेस खेले ना वो हार चुके हैं। वो तो सब और उम्मीद है मेरी, मतलब फिंगर क्रॉस्ड के पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड को शिकस्त देगा तो फिर उनके लिए मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। एब्सोल्युटली। और वैसे भी अगर हम पास्ट के जितने भी मैचेस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो हो चुके हैं हिस्ट्री उठा कर देखें तो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो अक्सर पाकिस्तान के साथ खेलते हुए दबाव का शिकार हो जाती है, नर्वस हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब वो हारते भी रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। वो टीम आउटस्टैंडिंग हुआ करती है। मुझे उम्मीद दिलाने दे और फिर आप तोड़ देंगे उम्मीद है सैटरडे को, वो अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।